गांव वाले, मुखिया और चौधरी ने देखा कि अमित की शादी राधा से नहीं पूजा से हो गई है तो सब हैरान होकर देखने लगे। मुखिया ये देख के आग बबूला हो गए और कहने लगे, अमित ये क्या मजाक हो रहा है, तुम पूजा से कैसे शादी कर सकते हो? अमित ने कहा, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। जब मेरी शादी राधा से तय की गई थी तो मुझे पूजा की तस्वीर क्यों भेजी गई? और जब मैंने पूजा की तस्वीर देखी तो उसे मन ही मन अपनी पत्नी मान चुका था और उसी से मैंने शादी की, तो इसमें गलत क्या है? चौधरी भी गुस्से के मारे मुखिया से पूछने लगा, ये क्या मजाक हो रहा है? जब तुमने दहेज की सारी रकम मुझसे ले लिया है तो आज शादी के मंडप में मेरी बेटी की जगह पूजा क्यों है? तुमने मुझे धोखा दिया है और सारे गांव वालों का भी यही पूछना है कि आखिर माजरा क्या है। मुखिया पूरे गांव वालों के सामने सच्चाई कहने के लिए बेबस था। तब उसने कहा, मैं हमेशा चाहता था कि अमित की शादी बहुत बड़े खानदान में हो जाए। तब मुझे पता चला कि चौधरी की बेटी जो शादी के लायक हो चुकी है, लेकिन चौधरी काफ़ी परेशान रहता था अपनी बेटी को लेकर। चौधरी की बेटी राधा ना ही खूबसूरत थी और ना ही पढ़ी लिखी, इसीलिए वो सोचा करता था कि कौन करेगा उसकी बेटी से शादी, जबकि वो चाहता था जो भी उसकी बेटी से शादी करेगा उसकी तिजोरी वो धन दौलत से भर देगा। मैंने सोचा कि राधा से अच्छी लड़की अमित के लिए हो ही नहीं सकता, लेकिन मुझे ये भी ख्याल आ रहा था अगर मैं राधा की तस्वीर अमित को दिखाता तो अमित इस शादी के लिए कभी रजामंद नहीं होता। फिर मुझे एक दिन एक ख्याल आया, मेरे गांव में गरीब दर्जी रामलाल की बेटी पूजा भी शादी के लायक हो चुकी है और पूजा निहायती खूबसूरत और पढ़ी लिखी है और उसी स्कूल में पढ़ाती है जिस स्कूल में अमित का भाई राजू पढ़ता है। इसी सिलसिले में बात करने के लिए मैं रामलाल के घर गया अमित की तस्वीर लेके। मैंने रामलाल से कहा, रामलाल मेरे बेटे अमित की शादी मैंने चौधरी की बेटी राधा से तय की है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है राधा को देख के अमित शादी के लिए कभी रजामंद नहीं होगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अमित के पास मैं तुम्हारी बेटी पूजा की तस्वीर भेजूँ। रामलाल ने कहा, मालिक ये कैसे मुमकिन है? शादी के बाद जब सबको पता चल जाएगा तब क्या होगा? मुखिया ने कहा, इसकी फिक्र तुम मत करो, तुम खुद की और अपनी बेटी की फिक्र करो। कल को तुम अपनी बेटी की शादी करोगे जिसके लिए तुम्हें बहुत सारी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। फिर वो जब शादी करके चली जाएगी तुम अपना ख्याल रखोगे, उसके लिए भी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम्हारी बेटी की शादी की जिम्मेदारी भी मुझ पर है और तुम्हारा बुढ़ापा आसानी से गुजर जाए उसकी जिम्मेदारी भी मुझ पर है। तुम सिर्फ मेरी इतनी मदद कर दो कि अपनी बेटी पूजा की तस्वीर मुझे दे दो ताकि मैं ये तस्वीर अमित के पास भेज के उसे शादी के लिए रजामंद कर सकूं। रामलाल को अपनी गरीबी दूर होता नजर आ रहा था, इसलिए उन्होंने मुखिया की बातों की सहमति दे दी और कहा, मालिक आपकी बातें मुझे मंजूर है। मुखिया ने रामलाल के साथ कही हुई बात जाके चौधरी को बताई। चौधरी ने मुखिया से कहा, मैं तो यही चाहता हूँ कि राधा की शादी अच्छी तरह हो जाए और मेरे सर से बोझ उतर जाए, पर डर लग रहा है अगर शादी के बाद अमित को जब सच्चाई पता चलेगा और तब अगर राधा को उसने नहीं अपनाया तो मेरी बेटी राधा का क्या होगा? मुखिया ने कहा, तुम इसकी चिंता मत करो, हमारे परिवार में शादी के पहले मुंह दिखाई का रिवाज नहीं है और राधा शादी के मंडप में जब बैठेगी उसके चेहरे में घूंघट रहेगा। घूंघट के आड़ में कौन है अमित को ये पता नहीं चलेगा और शादी के बाद जब अमित को पता चलेगा तो अमित को मजबूर होके राधा की जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। मुखिया की ये सारी बातें अमित ने और पूरे गांव वालों ने सुनी। अमित ने अपनी बाऊजी को कहा, बाऊजी आपने मुझे अच्छी परवरिश दी है जिसको वसूलने के लिए आपने चौधरी चाचा के साथ शादी का एक सौदा किया और चौधरी चाचा आपको राधा इतनी बोझ लगने लगी थी कि इस झूठ मूठ के शादी में भी आपने बाऊजी के बातों पे हामी भर दी और रामलाल काका आपको अपनी बेटी पूजा पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। आपको नहीं लगा था कि पूजा आपकी जिम्मेदारी पूरी ज़िंदगी उठा पाएगी, इसीलिए इस झूठ मूठ की शादी में भी आपने भी मेरे बाऊजी की बातों में हामी भर दी। आप तीनों ने मिलके शादी को एक मजाक बना के रख दिया, लेकिन इसमें गलती मेरी नहीं है। मुझे जिसकी तस्वीर भेजी गई थी मैंने उसी को अपने पत्नी का दर्जा दिया है।
लेकिन हाँ, अफसोस यही है कि इस बीच राधा की जिंदगी बर्बाद हो गई। तब राधा ने पूरे गांव वालों के सामने कहा, अमित, तुम्हारा सोचना बिल्कुल गलत है। मैं दुखी बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि जिस शादी की नींव झूठ से शुरू होती है वहाँ खुशियों का इमारत कभी खड़ा नहीं हो सकता था। तुमने पूजा की तस्वीर देखी और उसी को पत्नी का दर्जा दिया। तुमने सच्चाई का रास्ता अपनाया है और ये तो सभी जानते हैं कि सच की जीत हमेशा होती है। और इसी तरह पूरे गांव वालों ने पूजा और अमित की शादी का जश्न बड़े धूमधाम से मनाया। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बोलिए। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और हाँ, एक सब्सक्राइब तो बनता है ना दोस्तों, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। हमेशा खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए। थैंक यू सो मच।